अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं मजहर शेख और आप देख रहे हैं अशरफ न्यूज़। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि कई दिनों से देश भर में जो है नफरत का माहौल देखने को मिल रहा है। दो कौमों के बीच दरार बढ़ती जा रही है। ऐसे माहौल में नफरत की आग को नफरत से नहीं मिटाया जाता, लेकिन नफरत की आग को बुझाने के लिए मोहब्बत का हथियार इस्तेमाल करना पड़ता है। इस बात की मिसाल दी आज अहमदाबाद के सुप्रसिद्ध जगन्नाथ मंदिर के महंत दिलीप दास महाराज ने रमज़ान के महीने में आज दरियापुर के एमएलए गियासुद्दीन शेख और जमालपुर के एमएलए इमरान खेड़ावाला और उनके साथ कई काउंसिलरों को बुलाकर उनसे भरे हुए थाल खजूर के पैकेट तोहफे में दिए और साथ ही साथ उन्होंने मुबारकबाद भी दी कि आने वाले ईद का जो त्यौहार है वो अमन व अमान के साथ गुज़रे और रमज़ान का महीना है वो पाक महीना भी अमन व अमान के साथ गुज़र जाए। दोस्तों, मोहब्बत की इस पहल को हम दोनों जानिब से देखना चाहेंगे। अगर इसी तरीके से एक दूसरे के दिलों में प्यार, मोहब्बत, अमन व अमान का चिराग जल उठे तो हिंदुस्तान में से वो कौमी ताकतें जो देश को ख़त्म करना चाहती है वो नेस्त नाबूद हो जाएगी और हमारे भारत देश को विश्व गुरु बनने से कोई नहीं रोक सकता। इस मौके पर गियासुद्दीन शेख, इमरान खेड़ावाला के साथ रफ़ीक भाई नगरी वाला, काउंसिलर इम्तियाज़ भाई, अशरार बेग मिर्जा, सलीम भाई साबूवाला, रफ़ीक शेठ जी और कार्यकर्ता साथ में हाजिर रहे। ऐसा जब रमज़ान जा रहा है तो सभी मुस्लिम बिरादर को उसके खूब खूब शुभेच्छा और मंगल कामना व्यक्त करते हैं। और रोज़ा इफ्तारी का जो प्रतिवर्ष का जो कार्य रहता है उसमें भी हम मंगल कामना व्यक्त करते हैं। मंदिर है जगन्नाथ मंदिर, और यहाँ के महंत की भी एक अलग ही उनकी जो महिमा रही है। और आज उन्होंने सामने से इस इंसानियत के पैगाम को जब हमको पहुँचाया तो बहुत अच्छा लगा और हमको लगा कि आज भी इस देश में गंगा जमनी तहजीब मौजूद है। और जब तक कि इस तरीके की गंगा जमनी तहजीब रहेगी, मैं मानता हूँ कि इस देश की एकता और अखंडता को कोई इसको बिगाड़ नहीं सकता और देश के अंदर कौमी एकता और भाईचारा रहेगा। आज दिल बहुत खुश हुआ, बहुत वक्त के बाद एक बहुत अच्छी खबर मिली, एक अच्छे समाचार मिले कि सुप्रसिद्ध जगन्नाथ मंदिर के महंत ने सामने से मुझे और इमरान खेड़ावालों को कहा कि आप अपने समाज के लोगों को लेकर के आओ, मैं शुभेच्छा देना चाहता हूँ। तो मैं बहुत बहुत जगन्नाथ मंदिर के ट्रस्टियों का, जगन्नाथ मंदिर के महंत श्री का बहुत दिल से आभार व्यक्त करता हूँ कि आज उन्होंने गंगा जमनी तहजीब को जिंदा किया है और आज हिंदुस्तान के अंदर ये पैगाम भी दिया है कि आज भी इस देश के अंदर दोनों जो धर्म है वो एक दूसरे की भावना और भाईचारे के साथ देखना चाहते हैं। तो दूसरा, आप जनता के चुने हुए नुमाइंदे हैं ना, आपको हर जाति का, हर धर्म के लोग आपको वोट देते हैं। अब ऐसे में ईद भी आ रही है, रमज़ान चल रहा है, ईद के दिन मेरे हिंदू भाइयों के भी कुछ त्यौहार बताए जा रहे हैं। तो ऐसे में आप जो हिंदू और मुस्लिम जो यूथ है, जो युवा है, जो भटका हुआ है कहीं ना कहीं, उनको यहाँ से आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? मैं लोगों को आज यहाँ से यही मैसेज देना चाहूँगा कि आज जो ये घटना यहाँ बनी है, ये शुभ घटना, यही देश का सच्चा हिंदुस्तान है। हमारे साथ नफरत करने वाले कुछ ही लोग हैं, लेकिन ज़्यादातर जो हमारा हिंदू समाज है वो सेक्युलर भी है और समझता भी है और वो हमारे साथ कंधे से कंधा मिला करके चलता भी है। मैं तो यहाँ तक भी कहता हूँ कि जब भी कोई घटनाएँ बनी है, चाहे वो कैसे भी माहौल हमारे सामने 2002 के भी आए हों या किसी भी दंगे फसाद हो, तो अगर किसी ने प्रताड़ित किया होगा तो हमारे लिए लड़ाई लड़ने वाले, चाहे वो तिस्सा सेतलवाड़ हो, मुकुल सिन्हा हो, महेश भट्ट हो या मीडिया के जो सेक्युलर जो लोग हैं वो हो, और जो भी जुडिशरी है वो तमाम के तमाम उसमें मेजोरिटी हिंदू समाज के लोग हैं। उन्होंने हमेशा वो हिंदू समाज के सेक्युलर लोगों ने हमारे कंधे पे हाथ रखने का काम किया है। कुछ लोगों की राजनीति ही इस पर चलती है, उनकी मैं बात नहीं करना चाहूँगा इस शुभ अवसर पर, लेकिन देश का ज़्यादातर जो है तबका है वो सेक्युलरिज्म में मानता है। और अभी आज की जो घटना है वो एक बहुत ऐतिहासिक घटना है। पहले तो जमालपुर खाड़िया विधानसभा में ये जगन्नाथ जी का मंदिर है और ये सुप्रसिद्ध गुजरात के अंदर खूब फेमस मंदिर है। और ये रथ यात्रा, मैं समझता हूँ कि हिंदुस्तान में जो सेकंड नंबर की रथ यात्रा एक पुरी के अंदर होती है और दूसरी अहमदाबाद शहर के अंदर होती है। जब रथ यात्रा निकलती है, जब मुस्लिम समाज की तरफ से जब जगह जगह पे स्वागत होते हैं, इसी तरह आज हर साल की तरह जो 2 साल कोरोना के अंदर गुजरात के अंदर जो महामारी चली, पूरे हिंदुस्तान में महामारी चली, पूरी दुनिया में महामारी चली, तो ये प्रोग्राम नहीं हो सका था। लेकिन आज जगन्नाथ जी मंदिर के महंत दिलीप दास जी महाराज है,
दिलीप दास जी महाराज ने सुबह मुझे फ़ोन करके बोला कि आप और ग्यासू भाई और सब मुस्लिम समाज के आगेवान आइए, क्योंकि आज एक बहुत अच्छा 27वां रोज़ा है, बहुत बड़ा दिन है आज। तो कि मैं मेरे तरफ से हर साल की तरह जो इफ्तार का जो हम लोग फ्रूट की व्यवस्था करते हैं वो मेरी तरफ से मैं और मंदिर की तरफ से देना चाहता हूँ। आज उनकी तरफ से जो इफ्तार के लिए खजूर और फ्रूट दिया गया, शरबत दिया गया, हर साल इस तरह देते हैं। आज जगन्नाथ मंदिर के अंदर जिस तरह से कौमी एकता के दर्शन होते हैं, कौमी एकता की जब आप लोग देखते हैं कि ये हिंदू और मुसलमान तमाम लोग जुड़ के जब रथ यात्रा निकालते हैं, इसी तरह ईद का पर्व हो या ईद मिलादुन नबी का जुलूस हो, दिलीप दास जी महाराज खुद आके जब लीली झंडी देके ये उसका इफ्तिताह कराते होते हैं। तो आज ये बड़ा खुशी का मौका है कि हिंदुस्तान के अंदर जिस तरह की राजनीति चल रही है हिंदुस्तान के अंदर, और जिस तरह से हिंदू और मुसलमान के बीच जो आपस में जो भेदभाव खड़ा कर जो पॉलिटिकली पार्टी खड़ा कर रही है, उसके सामने ये बहुत मुँह तोड़ जवाब है। क्योंकि आज जब हिंदुस्तान और पूरे गुजरात के अंदर लोग भाईचारा और अमन व अमान चाहते हैं, शांति चाहते हैं, ऐसे वक्त के अंदर जगन्नाथ जी मंदिर के ट्रस्टी दिलीप दास जी महाराज और जो एक पैगाम दिया है, कौमी एकता का पैगाम दिया है कि रोज़ा अफ्तारी का सामान उनकी तरफ से मुसलमान समाज को दिया गया है। मैं बहुत दिलीप दास जी महाराज, हमारे मंदिर के जो ट्रस्टी है महेंद्र भाई झा, उनके तमाम कमेटी के लोगों का भी मैं बहुत शुक्रगुजार करता हूँ कि इसी तरह हमारे देश की एकता बनी रहे, हमारे गुजरात के अंदर गुजरात की सलामती हमेशा इसी तरह बनी रहे, ऐसी मैं आज दुआ करता हूँ।